नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसजीवी न्यूज पर। जब से ऑपरेशन शीश महल का खुलासा हुआ है, तब से ही लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास को लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस सरकारी आवास के पुनर्निर्माण पर 45 करोड़ रुपए की लागत आने को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार आम आदमी पार्टी पर मंगलवार से ही हमला बोल रहे हैं। तमाम जो है यहाँ पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक तरफ अगर बात की जाए तो कपिल मिश्रा लगातार हमला कर रहे हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं, नए नए खुलासे कर रहे हैं। तो अब दूसरी तरफ संजय सिंह ने भी प्रेस वार्ता की है इस मामले को लेकर। संजय सिंह ने कहा कि देश के मुद्दों से, पुलवामा जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर चर्चा की जा रही है। देखिए, जो संजय सिंह ने कहा है, लगता है वो होमवर्क पूरी तरह से करके नहीं आए हैं, क्योंकि कल भी जब ये बात राघव चड्ढा कह रहे थे, उस समय भी बार बार जिस चैनल ने इसका खुलासा किया, टाइम्स नाउ नव भारत, उस समय ये कहा गया कि हमने बार बार सत्यपाल मलिक को कॉल किया, बुलाया उनको अपने चैनल पर। पुलवामा का जो यहां पर कहा जा रहा है कि एक्सक्लूसिव खुलासा किया उन्होंने, जिसमें कई सारे संशय हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढाबे से जाकर के सत्यपाल मलिक को कॉल किया है। ये अपने में ही दिखा देता है कि ये कितनी बड़ी जो है स्क्रिप्टेड स्टोरी सत्यपाल मलिक की तरफ से सुनाई गई है। लेकिन बार बार जब सत्यपाल मलिक को चर्चा के लिए बुलाया गया, तो अब तक क्यों नहीं गए सत्यपाल मलिक चर्चा के लिए? जब वो खुद चर्चा के लिए नहीं जा रहे हैं, तो फिर आखिरकार संजय सिंह, जब सवाल पूछा जा रहा है 45 करोड़ रुपए को लेकर के कि क्यों 45 करोड़ रुपया लगाया गया एक आम आदमी के लिए, उस पर कोई जवाब नहीं है। आगे संजय सिंह क्या कहते हैं? संजय सिंह कह रहे हैं कि दिल्ली के सीएम का आवास 80 साल पुराना था, 1942 में बना था। सीएम जहां रहते थे वहां छत गिर गई। सीएम जिस हॉल में लोगों से मिलते थे, उसकी भी छत गिर गई। और पीडब्ल्यूडी ने, जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, पीडब्ल्यूडी ने अपनी रिपोर्ट में नया घर बनाने की सिफारिश की थी। अब देखिए यहां पर कैसे जो है सवालों को टाल मटोल किया जा रहा है। आगे वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो खुद को फकीर कहते हैं, उनका घर 500 करोड़ रुपए में बन रहा है। प्रधानमंत्री अभी जहां रह रहे हैं, उस घर को ठीक करने में 90 करोड़ रुपए खर्च हुए। देखिए यहां पर जो बात आ रही है रेनोवेशन की, एक होता है हार्ड रेनोवेशन यानी कि वहां पर जो मटेरियल है, ब्रिक्स, रेत, सीमेंट, इस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहां पर तो पर्दे लगाए जा रहे हैं 1 करोड़ रुपए के। तो क्या पर्दों से जो छत थी वो उसका गिरना बच गया? ये मतलब ये एक सिंपल सा लॉजिक है। संजय सिंह जी, लगता है उनकी समझ में नहीं आ रहा है। आगे संजय सिंह कहते हैं कि प्रधानमंत्री 1,60,000 का चश्मा इस्तेमाल करते हैं। उनके काफिले में जो कार चलती है वो 12 करोड़ रुपए की है। फिर आगे कहते हैं संजय सिंह की बीजेपी वाले अपने लॉर्ड साहब से भी तो पूछे कि एलजी के घर की मरम्मत में 15 करोड़ रुपया खर्च हुआ, प्रधानमंत्री के घर की मरम्मत में 90 करोड़, बार बार वो ये जिक्र कर रहे हैं 90 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री के घर की मरम्मत में खर्च हुआ और अब 500 करोड़ का जो है नया घर बन रहा है, जो कि सेंट्रल विस्टा का एक पार्ट है। और सब जानते हैं कि सेंट्रल विस्टा को क्यों बनाया जा रहा है, उसको लेकर के बार बार जो है बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। फिर उसके बाद उन्होंने गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी का जिक्र किया कि उन्होंने अपना उड़न खटोला जो है 191 करोड़ रुपए में खरीदा। फिर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का यहाँ पर जिक्र किया कि उन्होंने अपना हवाई जहाज जो है वो 65 करोड़ रुपए में खरीदा। उसके बाद जो है यहाँ पर लगातार कटाक्ष किया गया। फिर कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता जो है गलत आरोप लगा रहे हैं, दिल्ली के सीएम का आवास जो है 80 साल पुराना, बार बार यही चीज जो है दोहरा रहे थे। लेकिन देखिए सवाल यहाँ पर यह बनता है, जो संजय सिंह कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी ने सीएम आवास को नए सिरे से बनाने की सिफारिश की थी। 30 करोड़ रुपए की जो है इसमें लागत से ये घर बना है। और संजय सिंह ने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो खुद को फकीर कहते हैं, बार बार वही जो चीज रिपीट की। लेकिन देखिए अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए, उस लोकपाल बिल को लेकर के जो आंदोलन चला था, अन्ना हजारे की तरफ से वो आंदोलन को लीड किया गया था, तो जब आए तो क्या कहा गया था यहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से? मैं तो कोई गाड़ी नहीं लूंगा। एफिडेविट चल रहा है अभी, वो सोशल मीडिया पर हर जगह फ्लोट हो रहा है, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं लूंगा। और क्या ड्रामा किया गया था उस समय, वो अपनी नीली वैगन आर में घूमते थे।
कहते थे कि 4-5 कमरे का घर चाहिए बस, और आज देखिए 45 करोड़ रुपया तो किस में लग रहा है, पर्दे और कालीन और इन सब में। कपिल मिश्रा अब इसको लेकर के प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सफेद झूठ बोल रही है, कह रहे हैं कि ये पीडब्ल्यूडी का बंगला नहीं था, अरविंद केजरीवाल ने स्पेशल अपने लिए एक प्राइवेट बंगला लिया और उसे सीएम हाउस बनाया। देखिए ये यहां पर जो कपिल मिश्रा कह रहे हैं, एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं कपिल मिश्रा कि ये एक प्राइवेट हाउस था, इसे खुद अरविंद केजरीवाल ने चुना। जो एक तरफ पब्लिक डोमेन में कहते थे कि 4-5 कमरे से ज्यादा क्या चाहिए, बस थोड़ा रहने के लिए चाहिए और आप लोग जहां आ जाएं, एक दफ्तर हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब सच्चाई ये कपिल मिश्रा बता रहे हैं जो उस समय आम आदमी पार्टी में थे। दूसरा वो खुलासा कर रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी के 6 बंगले पहले से थे जिनमें केजरीवाल रह सकते थे, यानी कि 6 बंगलों में से कोई एक बंगले का चुनाव अरविंद केजरीवाल उस समय कर सकते थे अपने रहने के लिए, लेकिन उसके बावजूद पब्लिक डोमेन में कुछ और कहा और सच्चाई कुछ और है कि यहां पर आकर के एक प्राइवेट बंगला चुनते हैं और जाकर के उसमें रहते हैं। फिर उसके बाद तीसरा खुलासा यहां पर जो कपिल मिश्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बंगले के पीछे जितने भी सरकारी आवास थे सबको तोड़कर सीएम बंगले में जोड़ दिया गया, जिसका खर्च इस 45 करोड़ रुपए में शामिल नहीं है। ये वो खुलासा कर रहे हैं जो इस 45 करोड़ में शामिल नहीं है। 45 करोड़ में तो उनका वियतनाम से आया हुआ मार्बल है, उसके बाद 8-8 लाख के पर्दे हैं, पता नहीं ऐसे कौन से पर्दे हैं, 25 से 30 हजार में तो इतना आलिशान पर्दा मिल जाता है जो कि रिमोट से खुल जाए। उसके बावजूद 8-8 लाख रुपए के पर्दे। यहां पर एक ऐसा आम आदमी जो कि कुछ साल पहले एक 5 रुपए की पेन, उसकी बहुत चर्चा होती थी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करते, देखिए 5 रुपए की पेन लेकर के जो है घूमते हैं अरविंद केजरीवाल, चप्पल पहनते हैं, जूते के पैसे नहीं है उनके पास, फोन करने के पैसे नहीं है भगवंत मान को। चौथा खुलासा किया गया कपिल मिश्रा की तरफ से कि अगर आम आदमी पार्टी के पास कुछ छिपाने के लिए नहीं है तो मुख्यमंत्री अपना बंगला जो है वो मीडिया और जनता के लिए 1-2 घंटे के लिए खोल दें, सारा सच सामने आ जाएगा। क्योंकि कल से लगातार जो है यहाँ पर मीडिया पर्सन जुटे हुए हैं, हम भी वहां पर गए थे, पूरा जो है वहां पर उसको बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया, किसी को जाने की इजाजत नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर ये सब झूठ है, तो फिर डर किस बात का। बहरहाल तो यहां पर ये सब बातें जो है वो की जा रही हैं। आम आदमी होने का दावा करने वाला सरकारी बंगले के रंग रोगन पर इतना खर्च कैसे कर सकता है, सवाल ये उठ रहा है इस समय। क्योंकि लगातार ये खुद ही अरविंद केजरीवाल पोर्ट्रे करते थे ना, जो अब आम आदमी पार्टी आकर के शिवराज सिंह चौहान पर, विजय रूपानी पर आरोप लगा रही। ये आम आदमी पार्टी तो आई इसलिए सत्ता में थी कि अब आम आदमी इस देश का वीआईपी, हर आम आदमी इस देश का वीआईपी होगा। लाखों रुपए के पर्दे लग जाते हैं, करोड़ों रुपए के मार्बल खरीदे के वियतनाम से आते हैं। इस पर आम आदमी पार्टी क्यों चुप है, बार बार जो है सवालों को घुमाया क्यों जा रहा है। और ये जो बड़ा खुलासा किया है यहाँ पर कपिल मिश्रा ने, इसको लेकर भी अब क्या आम आदमी पार्टी अपनी चुप्पी तोड़ेगी। लेकिन जब से ये खुलासा हुआ तब से तो कुछ बोल नहीं रहे, हमेशा जो है आरोप दूसरों पर लगा देते हैं। ना ही शराब घोटाले को लेकर के कुछ कहते हैं, ना ही जासूसी कांड को लेकर के कुछ कहते हैं। और अब ये जो इतना बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि ये पोर्ट्रे यही किया गया, हम तो आम आदमी हैं। और क्या कहते थे शीला दीक्षित के लिए कि शीला दीक्षित ने 10 एसी लगा दिए, उस 10 एसी का जो बिजली का बिल है वो हम और आप जैसे टैक्स पेयर भरते हैं, फिर जाकर के उसका आवाज चल रहा है। ये उस समय अरविंद केजरीवाल कहते थे जब नई नई पार्टी बनी थी। तो आज क्या अरविंद केजरीवाल अपने आप से ये सवाल करेंगे कि टैक्स पेयर का पैसा, मैंने 1 करोड़ रुपए के उसमें पर्दे खरीद लिए, मैंने उसमें 3 करोड़ रुपए का जो है मार्बल मंगाया वियतनाम से, 21 लाख रुपए की उसमें पॉलिशिंग करवाई गई, स्पेशल जो है केमिकल पॉलिशिंग करवाई गई, 40 लाख रुपए की अलमारियां बन रही हैं यहां पर। क्या अपने आप से सवाल करेंगे ये टैक्स पेयर के लिए? बहरहाल अब ये जो भी प्रतिक्रिया सामने आई, एक तरफ संजय सिंह ने जो बोला है, सवालों को टाल मटोल करके एक दूसरे पर जो है डाला गया है, दूसरी तरफ कपिल मिश्रा ने भी बड़ा खुलासा किया। इसको लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया, आपकी जो भी राय हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर रहे हैं। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।